नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो बेहद दुखद है और हैरान करने वाली भी। मुंबई में एक परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई और शुरुआती रिपोर्ट्स में इसकी वजह क्या बताई जा रही है? एक आम सा फल, जी हां, गर्मियों में खाए जाने वाला तरबूज। अब मामला बहुत गंभीर है, इसलिए बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए हम सीधे तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गर्मियों में राहत देने वाला एक साधारण सा फल एक पूरे परिवार के लिए जानलेवा कैसे बन सकता है। इस एक सवाल ने सच मानिए पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक तथ्यों पर गौर करना होगा। कोई भी जल्दबाजी भरा निष्कर्ष निकालना अभी बिल्कुल सही नहीं होगा। चलिए सीधा तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं और उस दुर्भाग्यपूर्ण रात की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम पुलिस के शुरुआती बयानों को देखें तो कहानी शाम से शुरू होती है। परिवार ने रात के खाने में बिरयानी खाई थी। उसके बाद रात के करीब 1 बजे तरबूज काटा गया और सबने खाया। यहाँ पर सबसे अहम कड़ी है अब्दुल्ला डोकाडिया का आखिरी बयान। मौत से ठीक पहले उन्होंने पुलिस को साफ साफ बताया कि परिवार ने रात 1 बजे तरबूज खाया था, और बस यही वो बयान है जिसने पूरी पुलिस जांच की दिशा तय कर दी। इस बयान के सामने आते ही जांच का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया मुंबई के मशहूर नल बाजार की तरफ। अब नल बाजार का हाल कैसा है? वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण है। मतलब अगर हम वहां की दुकानों को देखें तो तरबूज रातों रात जैसे गायब भी हो गए हैं। मीडिया में आ रही लगातार खबरों को देखकर दुकानदारों ने खुद ही तरबूज बेचना पूरी तरह बंद कर दिया है। एक तरह का डर है, एक पैनिक है लोगों में। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि वेंडर्स पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोई कुछ छिपा नहीं रहा है। देखिए, जांच को सही दिशा में रखने के लिए हर पहलू को समझना जरूरी है। तो अब बात करते हैं दुकानदारों और मार्केट प्रेसिडेंट के नजरिए की। मार्केट प्रेसिडेंट का बयान काफी सीधा और बहुत कुछ बयां करने वाला है। उनका कहना है, पिछले 100 सालों से यहां तरबूज बिक रहा है और आज तक पेट दर्द जैसी एक भी शिकायत नहीं आई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। जाहिर है ये घटना उनके लिए भी उतनी ही शॉकिंग है जितनी हमारे लिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद दुकानें बंद करवा दी हैं ताकि जब तक पुलिस वेरिफिकेशन पूरा न हो कोई रिस्क न लिया जाए। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दोनों पक्षों के दावों में एकदम विरोधाभास है। एक तरफ परिवार का कहना है कि तरबूज नल बाजार की उसी दुकान से लिया गया था, ठीक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुकानदार डंके की चोट पर कह रहा है कि परिवार ने वो तरबूज उनकी दुकान से नहीं बल्कि मस्जिद के पास से खरीदा था। और अपनी बात को साबित करने के लिए वेंडर्स ने खरीद बिक्री के सारे पक्के कागजात भी पुलिस को दे दिए हैं। तो ये जो अंतर है ना, यही जांच का सबसे क्रूशियल पॉइंट बन गया है। तो फिर सच क्या है? खैर, आधिकारिक सच्चाई का अभी इंतजार है। अभी तक जो पुलिस की जांच चल रही है उसका फोकस कई अहम बातों पर है। सबसे पहली बात, शुरुआत में इसे एक फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा है, लेकिन और ये बहुत अहम है, तरबूज में सीधे तौर पर कोई खराबी या जहर अभी तक नहीं मिला है। पुलिस फिलहाल वेंडर्स के पेपर चेक कर रही है। इसके अलावा एक और एंगल खंगाला जा रहा है, कहीं बिरयानी और तरबूज के बीच कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। जांच का दायरा सच में काफी बड़ा है। और यहीं से हम आज के सबसे जरूरी टेकअवे पर पहुंचते हैं। फाइनल जवाब, असली सच्चाई अभी भी उस पेंडिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही छिपी है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने या बाजार में पैनिक फैलाने से बचना चाहिए। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि बिना पूरी जानकारी के डर कैसे आग की तरफ फैल सकता है। सोचने वाली बात है, क्या किसी भी घटना के बाद हमें अफवाहों पर यकीन करने के बजाय आधिकारिक प्रमाणों का इंतजार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। तथ्यों को परखें और जागरूक रहें।